गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज फिर से शायरी सुनाई। सोचिए, जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तमाम तरीके की गड़बड़ियों पर विपक्षी नेता भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं वो शायरी सुनाने का काम कर रहे हैं। शायरी में जरा आपको बता दूं कि आखिर उन्होंने शायरी में क्या कहा। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का आज कहना है। पेपर की आप कटिंग देखिए, किस तरीके से पूरे के पूरे पेज पर इलेक्शन कमीशन का एड छपा है। लेकिन सोचिए, इलेक्शन कमीशन से जब जब सवाल पूछा गया चुनाव की गड़बड़ियों पर, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम भड़काऊ बयानबाजी पर, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। अब चुनाव आयोग के प्रमुख जो है राजीव कुमार, इनको शायरियां सूझ रही हैं। सोचिए किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है और बेईमानी से आंकड़ा निकालकर किस तरीके से टीवी चैनल में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार आपको एग्जिट पोल दिखाने का काम कर रहे हैं। असल में वो एग्जिट पोल नहीं, ये ब्रेन वॉश करने की तैयारी चल रही है और अपनी टीआरपी को आसमान की तरफ लेके जाने का टीवी चैनल्स का प्रोपेगेंडा है। लेकिन जनता को तो मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, चाहे नेता जवाब दे या ना दे। चुनाव आयुक्त प्रमुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना पूछ पाए, लेकिन सोचिए फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों में यह बयां कर दिया कि किस तरीके से एक एजेंसी को किसी के घुटनों में गिरकर काम करने पर कितना मजबूर होना पड़ता है। सोचिए, विपक्षी नेताओं की जांच तक हो रही थी, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री के बयान पर चुनाव आयोग ने कुछ संज्ञान लिया हो। चुनाव आयोग का जो भरोसा था जनता के बीच में, वो भी खत्म सा होता जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी ही पीठ को खुद थपथपा रहा है और अपनी वाहवाही कर रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। लेकिन सोचिए, इस देश की डेमोक्रेसी पर एक कलंक का काम किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग पर तमाम तरीके के गंभीर सवाल उठते हैं, उन सवालों को नजरअंदाज करके किस तरीके से राजीव कुमार जो है वो मंच से शायरी पढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रेम कुमार लिखते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट देने वालों की संख्या 64 करोड़ का रिकॉर्ड बना है। चुनाव आयोग ये बताए कि चुनाव में भाग नहीं लेने वाले वोटरों की संख्या में क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया है। सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो अपनी ही तारीफों के पुल बांधने की कोशिश कर रहा है, अपनी वाहवाही का क्रेडिट लेना चाह रहा है, लेकिन जनता लगातार सवाल पूछती रही। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर लोगों को निगरानी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये गंभीरता का सवाल है, ये विश्वास का सवाल है, ये भरोसा का सवाल है कि इस देश की तमाम एजेंसियां जो हैं वो न्याय तरीके से, पूर्ण तरीके से, ईमानदारी तरीके से चुनाव कराने में असफल साबित हुई हैं। वोटर लिस्ट से बाहर रहने वाले मतदाताओं की संख्या उन्हें क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया। 118 करोड़ में से 21 करोड़ वोटर सूची में शामिल ही नहीं। तमाम तरीके की खबरें आई थी, 7 चरणों के मतदान थे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा, इस पर क्या फिर भी राजीव कुमार शायरी पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी का मजाक लगातार बनता जा रहा है। सोचिए, चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहा है। स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम है, सीसीटीवी बंद करने वाला कौन, चुनाव आयोग मौन। इन पर अगर सवाल पूछ लिया जाए राजीव कुमार से तो ना इनकी शायरी निकलेगी, ना इनका कोई स्टेटमेंट आएगा। सोचिए, आंख मूंद कर ये भारतीय जनता पार्टी के पपेट बनने का काम कर रहे हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में अंबेडकर नगर की ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में रखी गई है, वहां 3 कैमरे का सीसीटीवी कल रात 3 बजे से ही बंद है, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये ईमानदारी से चुनाव कराया जा रहा है, जिसका ढिंडोरा चुनाव आयोग अपने पेपर की हेडलाइन से लेके अपनी ही पीठ थपथपाने का काम लगातार कर रहा है। नीतीश कुमार एग्जिट पोल और एक्स पोल के बीच झूल रहे हैं। एग्जिट पोल को सही मानकर पीएम मोदी के मिल रहे, एग्जिट पोल पलट गया तो मुलाकात आखिरी बनकर रह जाएगी। 4 जून को बड़ा फैसला लेने वाला अब और मजबूत हो रहा है। तो लगातार
टीवी अखबार के एग्जिट पोल की पोल खुल चुकी है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, ये चुनाव आयोग भी जानता है, ये बीजेपी भी जानती है और ये टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार भी जानते हैं। लेकिन जनता से जब आप बात करेंगे, जनता से जब आप रूबरू होंगे, तो जनता सोचिए महंगाई से परेशान है। सोचिए अमूल के दूध के प्रोडक्ट्स पर बढ़ोतरी हो चुकी है। बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी, लेकिन सोचिए दूध पर भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एग्जिट पोल को हर पार्टी में अपनी अपनी नजर से देखा। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था। इसके माध्यम से जनमत को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं बल्कि डीएम है। जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं। ममता बनर्जी ने भी बड़ी बात कही है। एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। पश्चिम बंगाल के बारे में जो कुछ दिखाया जा रहा है, हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जबकि भाजपा नेता हरदीप पुरी ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जनता का भरोसा मोदी पर बढ़ रहा है। भाजपा 350 और एनडीए 400 के करीब पार जा सकता है। तो बताइए, जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, न जाने तमाम चीजों से परेशान है और देश का चुनाव आयोग शायरी सुनाने का काम कर रहा है। 85 से ऊपर वोटरों ने रिकॉर्ड वोट किया। चुनाव आयोग गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। राजीव कुमार प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से शायरी सुनाई। ये ज़्यादातर वोट डालने का विश्व रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए जिन वोटरों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जिनको अपने वोटर आईडी से वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, जिनको पोलिंग बूथ से मारपीट कर भगा दिया जा रहा था, इस पर चर्चाएं कौन करेगा, इस पर बात कौन करेगा। और जब चुनाव हो चुका है तो स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं, इस पर चर्चा कौन करेगा। ईवीएम की गड़बड़ी का एक गंभीर सवाल लगातार कई सालों से उठता जा रहा है, इस पर सवाल का जवाब कौन देगा। पटना में इंडिया के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पिछले एग्जिट पोल और शेयर मार्केट को लेकर सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो लगातार लोग जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। टीवी अखबार का तो भरोसा एकदम खत्म हो चुका है। सोचिए टीवी अखबार को कितने स्तर पर गिरना पड़ रहा है अपनी टीआरपी को उठाने के लिए। दिल्ली प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक हुआ। कमियों पर भी बात कर लीजिए साहब। जनता जो सवाल का जवाब चाहती है उस पर भी बात कर लीजिए। आप कब तक अपनी ही पीठ थपथपाने का काम करेंगे, अपनी ही तारीफों के पुल कब तक बांधेंगे। सरकार की कमियों को, खामियों को बताने का भी काम कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एजेंसियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। किसान रमेश दिल्ली की मंडी में 9,126 किलो टमाटर बेचने आए। उन्हें मिला 13,548 रुपये। 1 किलो टमाटर के 1.5 रुपये मिलाए। कुछ ऐसे किसानों की आमदनी दुगनी हुई जो भक्तगण कृषि कानून के वापसी का हवाला दे रहे थे। वो बताएं कृषि कानून से क्या कैसे किसानों को फायदा होगा। सोचिए महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी न किसानों के लिए सही से साबित हो पाई, न युवाओं के लिए, न महिलाओं के लिए, न बच्चों के लिए। तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं और टीवी अखबार कह रहा है कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार। टीवी अखबार का तो स्तर इतना गिर चुका है कि जहां पर 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर वो 13, 15, 14 तक सीट जिताने का काम करा। इसलिए एग्जिट पोल से, टीवी अखबार के एग्जिट पोल से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन वॉश को करने का काम कर रही है। अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज़ ने एक ही दिन में अपने एग्जिट पोल के आंकड़े बदल दिए। अभी आगे देखिए, तथाकथित एग्जिट पोल एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। जी न्यूज़ ने 1 जून को एनडीए की 353 से 367 सीटें दी थी। जी न्यूज़ ने 2 जून को एआई एग्जिट पोल ने एनडीए को 305 से 315 सीटें दी थी। अभी रुको और सब्र करो, कल एनडीए को मिलकर 272 लाने में संघर्ष करना पड़ेगा।
कल 4 जून है, असली फैसला हो ही जाएगा। काउंटिंग पे भरोसा कीजिए, ना कि एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल यानी जनता को गुमराह करने वाला पोल। अखिलेश यादव को पहले आप ये सुनिए वीडियो। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाया है। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है और हमारी पार्टी के पास कार्यालय के वे सारे फॉर्म हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए पहले दिन से ही हम लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है। लोकसभा चुनाव पर प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना है। EU के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। तो चुनाव आयुक्त जो है, प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फिलहाल तो अपने मुंह अपनी ही तारीफ करने पर व्यस्त है। एग्जिट पोल एक मास्टर गेम है, इसको समझना होगा। केजरीवाल ने भी गंभीर सवाल उठाया है, तो इसीलिए आप लोगों को टीवी अखबार के एग्जिट पोल से सावधान रहना पड़ेगा। 24 घंटे बचे हैं और ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है। फिलहाल तो टीवी अखबार आपके ब्रेन वॉश को करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, कहीं 305, कहीं 400 पार, कहीं तो कहीं उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने की कोशिश कर रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम ही नहीं करी थी। इसलिए फेक एग्जिट पोल से सावधान रहिए। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रतिक्रियाओं पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो राजीव कुमार का कहना है कि हमने वोट डलवाने में विश्व रिकॉर्ड जो है वो पार कर लिया है। लेकिन सोचिए, ऐसी भी खबरें हमारे सामने आई कि वोटर आईडी नहीं था, वोटर आईडी में नाम नहीं था, पोलिंग बूथ पर मारपीट की गई, पोलिंग बूथ एजेंट जो हैं वो किस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे थे, प्रशासन धमका कर डरा कर जनता को वहां से भगाने का काम कर रहा था। इन सब आंकड़ों पर भी शायद उनको बात करनी चाहिए थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।